नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी। कक्षा तीसरी का बुक है चहक। पाठ क्रमांक 13, जादू की छड़ी। सौरभ एक सुशील बालक था। वह प्रतिदिन रात को सोने से पहले अपनी दादी से कहानी अवश्य सुना करता था। एक बार उसकी दादी ने उसे एक ऐसी परी की कहानी सुनाई जो सभी इच्छाओं को पूरा कर देती है। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई। सौरभ को उसकी दादी रोज एक कहानी सुनाती है और जो परी की कहानी सुनते सुनते सौरभ उसी टाइम सो जाता है। रात को उसने स्वप्न में एक बहुत सुंदर परी को देखा जिसके हाथ में एक छड़ी थी। वह परी सौरभ के माथे पर बहुत प्यार से हाथ फेर रही थी। सौरभ ने उठकर पूरी परी को नमस्ते किया। परी ने खुश होकर पूछा, पुत्र, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? जब सौरभ ने इस परी की कहानी दादी से सुनी, उसी रात में वही उसके सपने में परी आती है और वो माथे पे हाथ फेर कर उसको पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। सौरभ का मुख खुशी से खिल उठा। एक पल को वह सोचने लगा। उसे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी माँ उसे हमेशा अपनी पुस्तकें सहेज कर रखने के लिए कहती है, मगर उसे यह सब कुछ करना पसंद नहीं। उसने परी से पूछा, आपके हाथ में क्या है? जादू की छड़ी है? किसी भी बच्चे को पढ़ाई करना पसंद नहीं है। वैसे सौरभ भी वही बोलता है कि मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है और जादू की छड़ी लेके वो अपना काम आसान करना चाहता है। परी ने हाँ में जवाब दिया। सौरभ ने तुरंत कहा, क्या आप यह छड़ी मुझे देंगी? परी ने तुरंत हाँ कहा और बोला। सौरभ बोलता है उसे, क्या आप मुझे छड़ी दोगे? तुम इसका क्या करोगे? परी ने पूछा। इससे मैं अपना गृह कार्य आसानी से कर सकता हूँ। सौरभ बोलता है, क्या इससे परीक्षा में उत्तम अंक भी मिल सकते हैं? सौरभ ने परी से पूछा, आप अपनी जादू छड़ी मुझे दोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा पढ़ाई करने का। परी क्या बोलते देखेंगे हम। हाँ, मगर यह छड़ी तो सिर्फ उसी को दी जा सकती है जो अपने माता पिता, गुरु और बड़ों की बात मानता हो। क्या तुम ऐसा करते हो? परी ने पूछा। परी बताती है कि ये छड़ी तो उसको मिलती है जो अपने माता पिता की बात सुनता है और गुरु की। उसी बच्चे को ये छड़ी दी जा सकती है। नहीं, सौरभ ने कुछ झिझकते हुए कहा। ठीक है, तो मैं फिर तुम्हें 1 महीने का समय देती हूँ। अगर 1 महीने में तुम अपने को बदल पाए तो ये छड़ी तुम्हारी हो जाएगी। परी ने कहा। यह सुनकर सौरभ बहुत प्रसन्न हुआ। एक महीने तक तुम लोग अच्छे से माता पिता की बात सुनोगे, अपना काम खुद करोगे तो परी ये छड़ी सौरभ को देने वाली है। आज तो दूसरे दिन ही आज सौरभ बहुत जल्दी उठा, ईश्वर को प्रणाम किया, नहा धोकर नाश्ता करके विद्यालय चला गया। कक्षा में उसने सारा काम ध्यान से किया। घर आकर समय पर अपना गृह कार्य किया और माता पिता उसके इस बदलाव से हैरान हो गए। पर पूछने पर सौरभ ने माता पिता को परी वाला सपना सुना दिया। सौरभ के जब सपने में परी को देखा है, उसी दिन से उसके व्यवहार में बदलाव हो गए। अब तो उसकी दिनचर्या बदल चुकी है। जिन कामों को करने के लिए उसकी माता उसे बार बार कहती थी, वही काम वह बिना कहे करने लगा। समय पर उठता, समय पर पढ़ता, समय पर खेलता। विद्यालय में भी सभी अध्यापक उसकी प्रशंसा करते थे। 1 महीना बीत चुका था। वह जादू की छड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन फिर वही परी रात को उसके सपने में आए और सौरभ को छड़ी लेते हुए बोली, सौरभ लो, यह जादू की छड़ी है, अब यह तुम्हारी है। 1 महीने के बाद में परी वही उसके सपने में दोबारा से आती है और बोलती है, ये लो, तुम्हें ये जादू की छड़ी ले लो, ये आज से तुम्हारी है। जादू की छड़ी तो आप पहले से ही मुझे दे चुकी है। सौरभ कहता है, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जान चुका हूँ कि बड़ों का आदर सम्मान करना तथा परिश्रम करना ही छड़ी है जिससे बालक सब कुछ पा सकता है। सौरभ भी जान गया है कि मेहनत से सब कुछ मिल सकता है और बड़ों का आदर करने से जो भी उसकी गलतियाँ वो सुधर जा सकती है।
परी ने मुस्कुराते हुए सौरभ के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि ज्ञान की यह छड़ी तुमसे कभी अलग न हो और तुम उन्नति का हर शिखर छू लो। कहकर परी लौट गई, किंतु सौरभ के जीवन में जो परिवर्तन आ गया था उसने उसके आत्मविश्वास को सुदृढ़ बना दिया। परी ने उसे सौरभ को क्या आशीर्वाद दिया था कि तेरे जीवन में भी उन्नति हमेशा आती रहेगी और ये जो तुम्हारे जीवन में बदलाव आया है वो तुम्हारा आत्मविश्वास भी सुदृढ़ कर देगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो हमने इससे क्या सीखा इस जादू की छड़ी लेसन से कि आत्मविश्वास वह परिश्रम वह जादू है जिससे जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। तो बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, हमेशा परिश्रम करना चाहिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उसके साथ में यहाँ पे सोचो और बताइए। क्वेश्चन भी दिए हैं, सौरभ ने परी से छड़ी क्यों मांगी थी? सौरभ ने इसलिए छड़ी मांगी थी कि उसको पढ़ाई में आसानी हो जाए। परी कैसे बच्चों को छड़ी देना चाहती थी? ऐसे बच्चों को परी छड़ी देना चाहती थी जो बच्चे माता पिता की बात सुनेंगे और माता पिता, गुरु और बड़े लोगों की बात मानेंगे उनको। परी ने सौरभ को छड़ी क्यों नहीं दी? परी ने इसलिए छड़ी नहीं दी कि सौरभ बोलता है मैं किसी की बात नहीं मानता। यह सुनकर परी को बोलती है 1 महीने का समय देती है उसे, इसलिए उसको छड़ी नहीं देती। परी जब सौरभ को छड़ी देने के लिए आई तो सौरभ ने छड़ी लेने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि सौरभ ये जान गया था कि मेहनत से और परिश्रम से जो वो चाहता है वो उसे मिलने वाला है और सही आदत से जो काम दिया हुआ है उसी टाइम समय पर करने से उसके ऊपर जादू की छड़ी की ज़रूरत ही नहीं, वो अपना काम खुद से करने लगा था। कैसा लगा आपको लेसन जादू की छड़ी? इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए पीछे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद बच्चों।